जुबीन गर्ग एक ऐसा आर्टिस्ट है जिनको अभी भी असम मानते हैं कि वो अभी भी उनके बीच है। और अब जब उनका जीवन और उनका सोच से बनी हुई एक फिल्म रिलीज होने जा रहा है आसाम में, और जुबीन गर्ग के जो फैंस हैं उनके बीच में इस फिल्म को देखने की एक इमोशन है, एक इच्छा है, जो अगर आप किसी से भी बात करें जो जुबीन गर्ग के म्यूजिक को फॉलो करते हैं वो कहेंगे कि ये फिल्म उनके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि ये शायद जुबीन गर्ग का लास्ट प्रोजेक्ट था। और हमारे साथ इस वक्त एनडीटीवी पर जुड़ रहे हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जो अहम लोग हैं। जुबीन दा हमारे बीच में नहीं रहे, बट उनके जो लेगेसी है, उनके जो सोच है, उनके जो एक पिक्चराइजेशन है, उनके जो एक विजन है, जिन्होंने आज जुबिंदा के फैंस तक इस मूवी को पहुंचाएंगे, उनसे हम बात करते हैं। राजेश जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके साथ जो है उनको इंट्रोड्यूस करा दीजिए। हाँ, ये है हम लोग का रोई रविनल का एक टीम। मेरे पास है अपना स्क्रिप्ट राइटर रोई रविनल का राहुल गौतम साई, स्क्रिप्ट एंड डायलॉग एडिटर, एंड आवर म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोड्यूसर परान गौतम, एंड द एक्टर एंड सिंगर आशीष बरपात्र, एंड आवर एडिटर प्रतिम खान। सर, ये फिल्म ये ना सिर्फ एक फिल्म है, ये उससे आगे चलकर एक मूवमेंट है, आप इसे कहिए एक लेगेसी है, आप इसे कहिए एक इमोशन है, और जुबिंदा का लास्ट प्रोजेक्ट है। इस स्थिति में ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अपने के लिए, आपके लिए, कि इस फिल्म जो जुबिंदा का आखिरी प्रोजेक्ट माना जा रहा है उससे उनके फैंस तक पहुंचाना। करीब 19 साल का एक सपना था ये जुबिन का ये पिक्चर रोई रविनल है। 19 साल का सपना था, तो 3 साल लगातार हम लोग काम कर रहे हैं एक पिक्चर के ऊपर। तो जुबिन का बहुत ही बड़ा सपना था एक पिक्चर को लेके। जुबिन ने खुद एक्टिंग भी किया, स्टोरी भी जुबिन का ही था। ये जो हम लोग जो है यहाँ पे, ये पूरा टीम जुबिन ने खड़ा किया उसके साथ। ये पिक्चर को लेके जुबिन का मतलब जुबिन ये सोचते थे कि हम लोग एक ऐसा पिक्चर बनाए जिसमें कोई एक्शन ना रहे, एक सिंपल रोमांटिक पिक्चर हो। आज तक असम में कोई भी म्यूजिकल पिक्चर नहीं बना, तो दिस इज विल बी द फर्स्ट म्यूजिकल पिक्चर इन असम। इस पिक्चर में हम लोग का 11 गाना है, और इस पिक्चर में कोई भी एक्शन नहीं है। जुबिन चाहते थे कि एक ऐसा पिक्चर बनाए कि जहाँ प्यार रहे, मोहब्बत रहे, और ऐसा एक स्टोरी हो सबको दिल को छू जाए। तो इसीलिए करीब 3 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। राहुल का ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ा कि आप स्क्रिप्ट लिखो। स्टोरी जुबिन का ही था, तो राहुल ने स्क्रिप्ट लिखा, सबको एसोसिएट किया। बस लास्ट मोमेंट, लास्ट स्टेज पे हैं हम लोग। 1-2 दिन में पिक्चर रिलीज होगा, लेकिन बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है हम लोग के ऊपर, क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है 19 तारीख को जुबिन हम लोगों से अलग हो गए। तो उसका जो अधूरा सपना था वही पूरा करने का जिम्मेदारी है अभी। और एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पोर्शन था। इस पिक्चर में सभी काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं हुआ था जो जुबिन खुद करने वाले थे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी था हम लोग का, पर इसीलिए जुबिन के साथ बहुत काम किया हुआ है। परान को हम लोगों ने बोला कि परान अभी ये जिम्मेदारी आपको उठाना है। तो परान के लिए भी ये बहुत ही चैलेंजिंग काम रहा। तो हम लोग ट्राई कर रहे, तो हम लोग को ये मालूम कि जुबिन का जो क्रिएटिविटी था, जुबिन का जो थिंकिंग था, 100% तो जुबिन गर्ग के जैसे हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कुछ, अगर जुबिन जैसा हम लोग बना भी सकते, कर भी सकते, सब ऑडियंस को अच्छा लगे। और जुबिन का जो सपना था कि ऑडियंस उसको पिक्चर को प्यार दे, मोहब्बत दे, वो कायम रहे, वही। राहुल जी, स्क्रिप्ट जैसे सर ने कहा जुबीन की कहानी है, और आपने उनके साथ काम किया है, उनकी जो विजन है उसे डायलॉग्स,
स्क्रीन प्ले में करना आपके ऊपर जिम्मेदारी आया, उनकी जो लेगेसी है वो आपको इस फिल्म में कितनी डीपली दिखाई देते हैं? देखिए, तकरीबन 3 साल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोशिश यही रही है कि जब वो कुछ कहेंगे स्क्रीन पे तो उनकी जो विचारधारा है उससे वो मेल खाए, और आर्ट को लेके, राजनीति को लेके, कल्चर का जो बिज़नेस है उसको लेके, प्यार को लेके उनका जो विज़न है तो वो ज़िंदा रखने के लिए हमने कोशिश किया है। और स्टोरी को लेके उनका जो जुनून है, जो जज्बात है, वो शायद बहुत हद तक हमने कैप्चर किया है। और उन्होंने भी गाइड किया था, अभी लास्ट मोमेंट में वो नहीं है, लेकिन कोशिश तो थी पूरी। सर, बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जुबीन गर्ग खुद कर रहे थे। वो जिम्मेदारी अब आप पर है। लाखों फैंस इस पिक्चर के लिए वेट कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? और आपको क्या लगता है, बैकग्राउंड स्कोर सुन के जुबीन क्या कहते हैं, जुबिंदा आपको? जी, जुबिंदा हमेशा इंस्पायर करते थे। हमने काफ़ी सारे मूवीज़ एक साथ किए थे, तो वो शायद अभी भी इंस्पायर ही कर रहे हैं हम लोगों को, ऊपर से कहीं से देख रहे। और उनके फैंस से मैं यही कहूँगा कि मैं जुबिन गार्ग के 5% नज़दीक भी नहीं जा सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक। वो जिस मतलब तरह के वो ये थे, म्यूजिशियन थे। लेकिन फिर भी यह हम लोग कोशिश करें कि जितना हो सके फैंस को ये देने के लिए कि उनको ये ना लगे, वो जुबिन को मिस ना करें, म्यूज़िकली मिस ना करें इस मूवी में। उसके लिए हम लोग जितना हो सके हद तक, हम जितना जानते हैं, जितना कर सकते हैं उतना हम लोग करें। अभी ये फैंस डिसाइड करेंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। हम लोग तो बस कोशिश ही कर सकते हैं। या लेकिन हाँ, एक बात मैं श्योर हूँ कि जुबिन गार्ग जैसा म्यूज़िक बनाना इम्पॉसिबल है, जो मैं नहीं कर सकता। हाँ, ट्राई कर सकता हूँ बस। उनसे जो सीखा है उसी को मैं अपना ये करके, मतलब उसी को साथ लेके मैं उनके वैसा एक म्यूज़िक क्रिएट करने का मैंने कोशिश किया है। सर, आपके पास आना चाहेंगे। मैंने बहुत सारे अपने रिपोर्टिंग लाइफ में बहुत कुछ कवर किया हूँ। इस तरीके का रॉ इमोशंस एक व्यक्ति के लिए, लोग सड़कों पे रो रहे हैं आज भी। जब रात को लोग गुवाहाटी से जाते हैं हाईवे पकड़ के नौगांव की तरफ, आपको कम से कम 15, 20, 25 मिनट से आधा घंटा रुकना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग अभी भी उनको ट्रिब्यूट देने के लिए सोनापुर में पहुंचते हैं। और आप इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। जुबिंदा का जो विजन था इस फिल्म को लेकर, उसमें आपको क्या लग रहा है, कितना क्लोज आप जा पाए हैं? क्योंकि एंड मोमेंट में इस फिल्म के वो नहीं रहे और ये अब उनका लास्ट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। हम लोग मतलब जुबिन का जो विज़न था, जैसे उसको करना था, ये मूवी कंप्लीट करना था, वो जैसे बोले थे जब थे हम लोग के बीच में, तो उसको मान के ही हम लोग अभी चले हैं कि उसने जैसे चाहा था वैसा ही कर रहे हैं हम लोग। जहाँ पर हम लोग ने अपने तरफ से मतलब ये ऐसा कर देंगे, ये नहीं हो रहा है, उसका सोच जैसा था इस मूवी के लिए, सब लोगों ने, टीम ने वही ट्राई किया है कि जुबिंदा जैसा चाहते थे हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं अभी। सर, आपके पास आना चाहेंगे। इस मूवी को पब्लिक के पास लेके जाना और एडिटर बनना एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। जुबिन दास के साथ आपने भी काम किया है। आपको मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा कुछ बताइए जो फिल्म में उनको ज़रूर, लोगों को उनके बारे में, उनके लेगेसी के बारे में, उनके सोच के बारे में, उनके विजन के बारे में याद दिलाएगा। फिल्म में ऐसे काफ़ी बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो लोग देखेंगे तो उनको हमेशा वो सब चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और पिक्चर उसकी सोच में और उसकी तरीके से हम लोगों ने बनाने की पूरी कोशिश की है।
तो उसकी तरीके से हम लोग पूरा बनाने की कोशिश किए हैं। उनकी जो थॉट प्रोसेस थे, उनकी जो कहानी के ऊपर जो रोल था, उस तरीके से हम लोगों ने उस फिल्म को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और सर आखिरी सवाल, और फिर हम जुबिंदा का जो सबसे परहैप्स द मोस्ट फेल्ट सॉन्ग अमंगस्ट फैंस, वो तो एक बार ज़रूर होगा, लेकिन उससे पहले फैंस वेट कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। शायद वो इसी फिल्म से जुबिंदा को हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि ज़रूर वो जुबिंदा का पूरा जो वर्क है, बॉडी ऑफ वर्क है, लेगेसी है, वो सब है, लेकिन ये एक बहुत ही सेंटिमेंटल, इमोशनल फिल्म है। इससे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और जो इंटरेस्ट हमें बताया गया है फिल्म में है, जो अभी तक लोगों के बीच में फिल्म देखने की जो एक इच्छा है, उससे आप क्या ये फील करते हैं कि शायद ये आपके ऊपर बहुत एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेफिनेटली हम सभी के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है ये भी, क्योंकि ये 31 तारीख का जुबिन ने खुद ही तय करके गया था कि 31 तारीख को पिक्चर रिलीज़ करना है। पूरा प्लानिंग करके गया था। अभी जुबिन तो नहीं रहा अभी इसमें, अभी जिम्मेदारी बहुत ही बढ़ गया कि पिक्चर को पूरा करना भी है, और जुबिन का जो सपना था ये पिक्चर के लिए को सही तरीक़ा से ऑडियंस के सामने लाना। एक ब्लाइंड कैरेक्टर, वो ब्लाइंड कैरेक्टर था, और जुबिन ने बहुत ही बहुत ही तकलीफ उठाया था ये इस कैरेक्टर के लिए। करीब 8 to 12 आवर्स वो एक लेंस यूज़ करते थे जहाँ से मुझको दिखाई नहीं देता था, ओनली 5% विजिबिलिटी था उसका। तो वैसे भी शूट किया, पूरा दिन भर ऐसे ही पहनते थे वो लेंसेज। हम लोगों ने कई बार बोला कि हम लोग अभी चश्मा पहन के खड़ा था, कहते जुबिन उसमें एग्री नहीं होता। जुबिन का ये माना था कि नहीं, अगर मैं पूरा मतलब लेंस यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे ये करने में ईजी होगा। मैं इजी तरीके से नहीं करना चाहता, ये मुझे कंप्लीट ब्लाइंड बनना है। पिक्चर शूट करने से करीब 6 महीने 1 साल पहले से जुबिन अपने आप को खुद ही ब्लाइंड मानता था, ब्लाइंड की तरह बिहेव करता था, ब्लाइंड की तरह चलता फिरता था। और पिक्चर में भी बहुत ही तकलीफ उठाया जुबिन ने, और किया भी बहुत ही अच्छा काम किया। लास्ट में जुबिन खुद हैप्पी था पिक्चर को लेके। लास्ट 16 सितंबर को आई थिंक, है ना, 15 सितंबर को जुबिन ने पिक्चर देखा भी हम लोगों के साथ। वहाँ राहुल भी था, एडिटर भी था, जुबिन मौजूद भी था वहाँ। पिक्चर देख के बहुत ही खुश था वो बोलता था कि देखो ये पिक्चर तो अभी सुपर डुपर हिट होने वाला है। बाकी 21 तारीख को मैं आऊँगा सिंगापुर से, आके मुझे बैकग्राउंड काम जो बाकी है वो संभालना है, बस उसके बाद 31 तारीख को अक्टूबर 31 को पिक्चर रिलीज़ करने वाला है। तो अभी 31 को रिलीज़ करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि खाली बस मन में एक ही दुख है, जुबिन नहीं है साथ में। मानता तो नहीं हूँ कि जुबिन नहीं है, जुबिन है इसलिए शायद हम लोग कर पा रहे हैं, और पूरा असम नहीं मान रहे हैं कि जुबिन नहीं है। सबको ऐसे ही लगता है कि जुबिन है, जुबिन आएगा, जुबिन आएगा। हाँ, अभी उसका जो सपना है उनको हम लोग को कैरी करना है इन फ्यूचर, तो वही ट्राई करेंगे हम लोग कि सब सही हो। जुबिन का जो सपना था वो एक प्यारा पिक्चर हो, ऑडियंस को अच्छा लगे, वही ट्राई करेंगे हम लोग। सर इस इंटरव्यू को एंड करने से पहले शायद एक बार जो अब जुबिंदा के साथ शायद एक एंथम बन गया है। मैंने तो आई बी ऑनेस्ट, मैंने ये गाना पहली बार सुना जब मैंने उनकी लास्ट राइट्स कवर करने गया सोनापुर में, लेकिन जो इमोशन इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है मायाबिनी के साथ, वो मैंने पहली बार लोगों के आंखों में देखा। तो शायद जुबिंदा के पिक्चर के रिलेटेड कुछ भी इंटरव्यू हो तो उसे एंड करने के लिए शायद यही गाना एक ट्रिब्यूट रहेगा। तो मायाबिनी के 2 लाइन। মায়াবিনী রাতের বুকুত দেখা পালো তোমার ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোণত, তুমি যে মোর শুকান মনত নিয়ৰৰে চেঁচা টোপাল নামি অহা ৰ'দৰে লৈ মোৰ দেহৰ প্ৰতি পুৱা ধুমুহা
মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবোঁ তোমাৰ বুকুত